क्लास 10th एक्सरसाइज 8.4 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एनसीईआरटी बुक से हम क्वेश्चन नंबर 5 करने के लिए जा रहे हैं। हिंदी मीडियम में लिखा है निम्नलिखित सर्वसमीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है और न्यून कोण है। यानी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हमें प्रूफ करनी है और कोण हमें ए दिया हुआ है, न्यून कोण है, देखिए एक्यूट एंगल है। तो उसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर को हमें लाना है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा के इक्वल सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर ई प्रूफ करना है। ठीक है, देखो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष हल करते हैं तो आपको आंसर लाना होता है राइट हैंड साइड में, या राइट को सॉल्व करके लेफ्ट लेके आओ। ये कभी कभी दोनों पक्ष में हल करने पड़ते हैं। ठीक है, इसमें हम हल कर रहे हैं बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष हमारे पास ये लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, कॉसेक थीटा कॉट थीटा का स्क्वायर। देखो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन थीटा होता है, और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये लिखवाया जा चुका है आपको कि कॉसेक थीटा को हम 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं और कॉट थीटा को कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकाल लो। तो साइन थीटा का एलसीएम कितना आएगा, साइन थीटा। फिर साइन थीटा को साइन से भाग करने पे कितना आएगा, एक ही आएगा, 1 इंटू 1 1 आएगा। फिर साइन को साइन से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई किया कॉस थीटा से, पूरे के ऊपर स्क्वायर है। अब देखिए स्क्वायर किसके ऊपर, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर है, इसको हमने अलग अलग लिख दिया, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर नीचे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर साइन को मैं यहीं रख लेता हूँ और कॉस को उस तरफ शिफ्ट करता हूँ तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो ये भी आइडेंटिटी हमारे पास, तो साइन स्क्वायर थीटा के बदले में इसको यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, यहाँ में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इसमें 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक लिखा है, इस एक के ऊपर मैं एक का स्क्वायर ले सकता हूँ क्योंकि उससे कोई फर्क पड़ता नहीं एक की वैल्यू पे, और इसको मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। इसका होता है कि ए प्लस बी लिख सकते हो और ए माइनस बी। तो ऊपर तो ठीक है, ऐसे कैसे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, नीचे देखो ए की 2 माइनस बी की 2। ए हमारे लिए क्या 1 है, बी क्या है कॉस थीटा, हमारे पास ए प्लस बी आएगा, ए 1 है, बी क्या है कॉस थीटा, यानी 1 प्लस कॉस थीटा फिर 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, देखो इससे एक कैंसिल हो गया, स्क्वायर है 2 बार है ये, तो एक बार कट गया, एक बार बच गया, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा। देखो अगर ना राइट हैंड साइड की तब हो RHS हेंस रूट हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखें कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, और बराबर में आएगा 2 सेक ए प्रूफ करना है मेरे को। तो हमने पहले लिखा लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष हल करने पर, तो उतार लो कॉस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपन में कॉस ए। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकाल रहे हैं। एलसीएम लेने पर हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए भी आएगा और कॉस ए भी आएगा। एलसीएम में क्या होता है कि जो मिल रहा है उसको एक बार लिख लेते हैं, जो नहीं मिल रहा उसको भी,
तो इसमें कुछ मैच तो कर नहीं रहा, तो दोनों ही आ गया। अब इसको भाग करेंगे किससे, इससे, तो इससे ये इससे कट जाएगा, कॉस बचेगा, कॉस कॉस से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। इसको इससे भाग करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, ये उससे मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। देखो कॉस स्क्वायर है, ठीक है, इस पर लगा दो a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये a है और ये b है, तो a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर तो एक ही आएगा, फिर b का स्क्वायर, b क्या है साइन, तो साइन का स्क्वायर, फिर 2ab, तो 2 इंटू a कितना है 1, b कितना है साइन, ठीक है। नीचे 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ठीक है। अब देखो अगर इसको इससे जोड़ें, इस स्टेटमेंट को इससे जोड़ें, ये जो बार लिख के दिखाता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, इनको पास पास लिख दिया, और प्लस 1 और प्लस 2 एकम 2, 2 साइन ए, ठीक है। नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 2 साइन ए, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। देखो ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस 2 साइन ए, नीचे 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, अगर मैं 2 कॉमन ले तो यहाँ से बचेगा कुछ नहीं, 1 बचा और यहाँ से क्या बचा साइन ए, नीचे 1 प्लस साइन ए था और कॉस ए, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, 2 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक, और ये तो प्रूफ करना था, ठीक है। तो अब हो गया RHS, लेफ्ट सोलर राशनल प्रूफ हो गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड कह रहा है कि tan थीटा बटे में 1 माइनस कॉट थीटा, फिर कॉट थीटा है माइनस 1 माइनस tan थीटा है, हमें इसको इक्वल प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा और कॉस सेक थीटा का। संकेत यानी हिंट में दी हुई है कि इनको मैं साइन और कॉस के पदों में तोड़ ले पहले, ठीक है, तोड़ लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है tan थीटा, नीचे है 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। अब तोड़ो तो देखो tan थीटा किसके इक्वल में होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा के, जैसे कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा के। tan को tan है तो tan की तरफ हम लिख रहे हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जो 1 माइनस कॉट, कॉट किसके हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, प्लस फिर कॉट है तो कॉट के बदले कॉस थीटा बटे साइन थीटा, नीचे 1 माइनस tan ये रहा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देखो ठीक है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। इसके से क्या मान लोगे 1, साइन और कैल्शियम कितना आएगा साइन थीटा आएगा। अब साइन को भाग करेंगे 1 से तो साइन ही आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस इधर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसके हमने क्या ले लिया 1, तो इसका कैल्शियम कितना आया कॉस थीटा, कॉस को भाग किया 1 से तो कॉस ही आएगा, कॉस से कम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखो क्या हो सकता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये फंक्शन डिवाइड में है ना, मल्टीप्लाई लाइन तो पलट जाएगा तो साइन आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये पलटेगा तो कॉस थीटा फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये साइन से क्या हो गया साइन का स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अब देखो
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ क्या है कॉस माइनस साइन है, सिर्फ फर्क किसका है, यहाँ कॉस माइनस का है, कॉस किसका है प्लस का। तो इसको अगर एक जैसा करना चाहते हैं तो अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन प्लस का बन जाएगा और कॉस किसका हो जाएगा माइनस का। क्यों, क्योंकि एक प्लस में कितने माइनस होते हैं 2, तो हमने क्या किया इसको कैसे रखा कॉस थीटा माइनस को ले लिया कॉमन, कॉस 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 स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब ये माइनस कहाँ से आया, ये माइनस इसमें से कॉमन लेके आया है, तो कॉमन जाने पर साइन माइनस का था तो किसका हो गया प्लस का, कॉस प्लस का था प्लस में 2 माइनस थे ना, एक माइनस बाहर निकल गया तो किसका बच जाएगा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है। अब क्या हो सकता है इसके अंदर, अब पूरे का एलसीएम ले सकते हैं, ये पूरा एक टर्म है दूसरी टर्म है, अगर इनका एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में क्या आएगा कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस दोनों सेम ही है ना, तो इसमें से एक बार ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और साइन थीटा ये भी आ जाएगा। अब इस पूरी स्टेटमेंट को डिवाइड करेंगे इस वाले स्टेटमेंट से, तो कॉस से कॉस कटा, इस पूरे से पूरा कटा, क्या बचा साइन, ये साइन साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन की क्यूब थीटा, ठीक है। तो स्क्वायर तो पहले से था, एक साइन हो रहा है क्यूब बन गया। अब इसको इससे साइन से साइन कटा, इस पूरे से पूरा कैंसिल हुआ, कॉस बचा, कॉस कॉस के पास गया तो क्या बन गया कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। अब देखो एक फॉर्मूला था 9th क्लास में a की 3 माइनस बी की 3, तो इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ले सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी इस पे लग रही है ऊपर वाले पे, तो क्या होता है a माइनस बी होता है ना, तो a कितना हमारे पास आपकी साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, फिर a का स्क्वायर, a कितना है साइन, तो आप साइन का स्क्वायर कर दोगे। देखो यहाँ पे जो a का मतलब ये है साइन, क्यूब तो खैर फॉर्मूले का पार्ट है, ए बी ए क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है कॉस, तो कॉस का स्क्वायर थीटा। नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास है कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर देखते हैं तो पूरी स्टेटमेंट इस पूरे से कैंसिल हो रही है, ठीक है। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर एक साथ करें तो ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, तो हम इसको सीधे 1 लिख देते हैं, 1 प्लस क्या बचा साइन थीटा और कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा देखो भाई समझ में नहीं आती, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, एक हो गया तुमने देखा 1 और प्लस में साइन थीटा और कॉस थीटा, नीचे से बचा कॉस और साइन बचे ना, नोट कर लो कॉस थीटा बटे और साइन थीटा। अब देखो ये कॉस थीटा अंदर किसके बटे में, इसके नीचे भी और इसके नीचे, तो और इसको अलग अलग कर देते हैं, तो 1 बटा लिखा हमने कॉस थीटा साइन थीटा, फिर प्लस है उसको भी लिख दो साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन में लिख दो कॉस थीटा साइन थीटा, ये पूरा पूरा कैंसिल हुआ और बचा हमारे पास 1, तो 1 अपॉन कॉस होता है सेक थीटा और 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक थीटा, तो ऐसे लिखो 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। चौथा भाग क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल में है साइन स्क्वायर है माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर। संकेत दिया हुआ हिंट की वाम पक्ष यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, ठीक है। तो चौथा भाग है 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए हमें दिखाना है बराबर साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष या वाम पक्ष बोलेंगे इसको। देखो 1 प्लस लिख देते हैं इसको, सेक ए है और सेक ए है। अब 1 प्लस सेक का उल्टा क्या बता रखा है कॉस के बराबर होता है, ऐसे यहाँ पे भी सेक है तो ये किसके बराबर है 1 अपॉन कॉस ए के। इसके नीचे क्या मान लेंगे हम एक, यही करते हैं कॉस और ए का एलसीएम आएगा
कॉस ए। फिर कॉस ए को 1 से भाग करेंगे तो कॉस ए आएगा, कॉस एकम कॉस ए, प्लस फिर कॉस को इस कॉस से भाग किया तो 1 आया, 1 एकम 1, नीचे 1/cos ए। देखो पलटने पर ये कॉस से कट जाएगा और हमारे पास बचेगा 1/+cos ए। बस इतना ही हल हो सकता है इससे, ठीक है ना। फिर से कैंसिल हुआ, इसके बटे में 1 लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब आओ राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर ए 1 - cos ए, ठीक है। अब देखो एक आइडेंटिटी हमारे पास होती है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना 1 होता है। अगर साइन स्क्वायर ए को यहीं रोक देते हैं और कॉस को उस तरफ ले जाएं तो हमें क्या मिलेगा, 1 - cos स्क्वायर है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर है ना, इसके बदले हम ये भी लिख सकते हैं, तो हमने लिखा 1 - cos स्क्वायर है, नीचे 1 - cos है। अगेन इसके ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं। अब ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हमारे लिए ए क्या है 1, बी क्या है cos ए क्या है 1, बी क्या है cos ए माइनस में और 1 - cos ए, इससे कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या आ गया 1/cos ए। देखो तो लेफ्ट से भी आया था और राइट से भी आया था, तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, हिंस प्रूव्ड। और हमें दिखाना था, ठीक है। आइए 5वां भाग करते हैं। 5वां लिखा है, संकेत भी दिया हुआ है, यानी कि हिंट दी हुई है कि cos स्क्वायर ए बराबर 1 + cot स्क्वायर ए को लागू करके हमें इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये एक आइडेंटिटी हमारे पास होती है। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 है, सबके डिवाइड में हमारे पास है cos ए प्लस साइन ए माइनस 1। हमें प्रूफ करना है cos ए के प्लस cot ए, ठीक है। देखो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, डिवाइड यहाँ पे लिख लो cos ए माइनस साइन ए प्लस 1, ठीक है, cos ए प्लस साइन ए माइनस 1। हिंट में हमारे पास है कि cosec स्क्वायर ए 1 + cot स्क्वायर ए, इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हमें ये लाना है, ठीक है, प्रूफ करना है। देखो आइडेंटिटी में क्या है cot, अब cot कैसे आता है, cot आता है cos है ना, cos के एक्सीडेंट के साइन से, तो इसको cot बनाने के लिए इसको अगर हम साइन से डिवाइड करना पड़े तो हमने कहा डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, यानी कि हिंदी में हर अंश में साइन ए से भाग देने पर, करो cos ए है, cos ए डिवाइड बाई साइन ए माइनस साइन ए है डिवाइड बाई साइन ए प्लस 1 क्या हो गया साइन ए। यही काम नीचे भी करना है, cos ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए 1 - साइन ए। देखो cos बटे साइन किसके बराबर होता है, cot के, हाँ cot ए आ गया, साइन से तो कट कितना आ गया 1 आ गया, 1 + साइन ए किसके बराबर होता है cosec ए के, ठीक है। यहाँ देखो नीचे फिर cos बटे साइन क्या बन गया cot ए, साइन कट गया तो 1 आ गया, 1 - साइन क्या हो गया cosec ए, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा करो, cot ए को इसके साथ लिखो, cot ए प्लस cosec ए, इस एक को हमने कर दिया थोड़ा सा पीछे, इसको नीचे भी करो, cot ए लिखो माइनस cosec ए, फिर +1 को पीछे कर दो, ठीक है। देखो हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो क्या है, आइडेंटिटी हमारे पास है 1 + cot स्क्वायर ए बराबर cosec स्क्वायर ए।
अगर मैं एक को यहीं रखता हूँ और इस कोट को उस तरफ ले जाता हूँ, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक है, बच्चों को मुश्किल लगती है, इसलिए सारी आइडेंटिटी यूज करो। सारी आइडेंटिटी याद होंगी, 10वीं का दायरा बहुत लिमिटेड है तो उससे बाहर कुछ जाएगा नहीं, तो जो 3 4 5 6 आइडेंटिटी है तो ठीक से याद होगी तो सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, तो अब ये एक किसके बराबर है, इस पूरे के। ठीक है, तो जो ये एक लिखा ना, ये अब मैं इसके बदले इस को लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, इधर कॉट ए है, कॉसेक ए है, माइनस ब्रैकेट में माइनस तो है ही वो, इस एक के बदले हम ये लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, नीचे में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इसको कॉट ए कॉसेक ए, इसको ऐसे लिख दीजिए, यही कर देता हूँ, कॉट ए कॉसेक ए माइनस इस पर आइडेंटिटी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, हमने कई बार इस्तेमाल कर लिया आज तो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बोलती है, एक बार ए लिखो ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, तो लगा दो इसके ऊपर ए स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगी कॉसेक ए प्लस कॉट ए और एक बार कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और डिवाइड में हमारे पास तो यही कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब पूरे में देख लो ये चीज़ और ये चीज़ कॉमन आ रही है तो कॉमन ले लो, तो कॉमन क्या मिला, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, हमने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, एक बार वो देख लो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए सेम सेम मिल गया दोनों में, तो इसको हमने बाहर ले लिया। जब कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 फिर बीच में माइनस है और क्या बचेगा यहाँ से, ये मतलब माइनस की टर्म बच गई, तो ब्रैकेट में लिखना इसको कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, नीचे क्या है, नीचे हमारे पास है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, इसको हमने यहाँ नोट कर लिया। अब देखो ऊपर है, ठीक है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए 1 माइनस, तो ब्रैकेट से अगर बाहर माइनस होता है तो अंदर साइन चेंज करता है हर एक टर्म के, तो ये माइनस का हो जाएगा कॉसेक ए और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का कॉट ए। नीचे क्या है, नीचे हमारे पास कॉट ए है माइनस कॉसेक ए है और प्लस 1। अब देखो मैच करो, माइनस कॉसेक ए माइनस कॉसेक से कॉट ए 1 तो 1, आगे पीछे लिखे हैं तो चाहे तो हम अरेंज करें तो ना भी कट गया पूरा और हमारे पास क्या आंसर आ गया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, जो कि यही प्रूफ करना था, कॉसेक ए प्लस, देखो ना कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और ये हेंस प्रूफ हो गया। ठीक है, अगले 5 क्वेश्चन अगले भाग में करते हैं।